नमस्ते प्रिय दर्शक बंधुओं। हर किसी के जीवन में चैत्र नवरात्र की इन पावन कथाओं को सुनने का सौभाग्य नहीं मिलता। यदि आज नवरात्र के 9वें दिन यानी महानवमी पर माता सिद्धिदात्री की यह दिव्य कथा आपके कानों तक पहुंची है तो इसे केवल एक इत्तेफाक न समझे। यह साक्षात मां सिद्धिदात्री की असीम दया है कि उन्होंने आपको इस पावन दिन अपनी महिमा सुनने के लिए चुना है। माता सिद्धिदात्री समस्त सिद्धियों को देने वाली और हर मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी है। जब वे अपने भक्तों पर प्रसन्न होती है तो उनके जीवन की सारी अधूरी इच्छाएं, मुश्किलें और अभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। नवरात्रि का यह 9वां पावन दिन जगदंबा की आराधना, पूर्ण भक्ति और साधना की पूर्णता के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो भक्त आज के दिन पूरी निष्ठा के साथ मां सिद्धिदात्री का ध्यान करता है उसे ब्रह्मांड की सभी शक्तियों और सफलताओं का आशीर्वाद मिलता है। माता हमें सिखाती है कि कठिन परिश्रम और अटूट विश्वास से ही सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए निरंतर कर्म और धर्म के मार्ग पर चलना ही सफलता का असली मंत्र है। 9वीं नवरात्रि केवल व्रत की पूर्णाहुति का दिन नहीं है, बल्कि अपने भीतर की शक्तियों को सिद्ध करने का अवसर भी है। इस दिन माता की पूजा और कथा सुनने से ज्ञान की प्राप्ति होती है और जीवन में पूर्णता और संतुष्टि का संचार होता है। जो भी भक्त सच्चे दिल से माता के चरणों में अपनी प्रार्थना रखता है उसके जीवन में खुशियां, सुख और समृद्धि की वर्षा होने लगती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन माता को हलवा पूरी और चने का भोग लगाना, तिल का दान करना और कन्या पूजन के साथ व्रत का समापन करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। इससे ईश्वरीय कृपा का साक्षात अनुभव होता है। जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं टल जाती हैं और घर परिवार में अखंड लक्ष्मी और शांति का वास होता है। आप सभी से मेरी विनम्र विनती है कि इस अंतिम दिन की कथा को शांत मन और पूरी श्रद्धा के साथ सुने, क्योंकि जब हम पूरे विश्वास के साथ कथा का समापन सुनते हैं तभी हमें पूरी नवरात्रि की पूजा का संपूर्ण फल मिलता है। जो भक्त एकाग्र होकर मां सिद्धिदात्री की इस महिमा को सुनता है उसके जीवन में शुभ और चमत्कारी बदलाव जरूर आते हैं। कथा सुनने के बाद इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे भक्त भी माता की इस ममतामयी महिमा का लाभ ले सकें। यदि आपको यह पावन कथा अच्छी और प्रेरणादायक लगे तो हमारे इस आध्यात्मिक परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय माता दी, जय मां सिद्धिदात्री लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। जगदंबा मां सिद्धिदात्री हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हमारे जीवन को सफलता, धैर्य और सुख समृद्धि से भर दें। जय माता दी, जय मां सिद्धिदात्री। सोमपुर गांव उत्तर भारत की उपजाऊ भूमि पर बसा एक अद्भुत गांव था। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध था। चारों ओर हरे भरे खेत थे जिनमें सरसों के पीले फूल लहलहाते थे। गांव के आसपास घने आम के बाग थे जिनमें कोयल की कूक हर मौसम में सुनाई देती थी। गांव के बीचों बीच एक साफ सुथरी नदी बहती थी जिसका पानी बिल्कुल निर्मल था। इस नदी के किनारे चमेली और गुड़हल के फूल खिले रहते थे। गांव की गलियां संकरी लेकिन स्वच्छ थीं और हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा जरूर होता था। सोमपुर के लोग सरल, मेहनती और धर्मपरायण थे। खेती बाड़ी उनका मुख्य पेशा था, लेकिन उनकी आस्था का केंद्र था गांव के मध्य में स्थित मां सिद्धिदात्री का मंदिर। यह मंदिर सोमपुर की शान था। मंदिर का निर्माण सैकड़ों वर्ष पहले किया गया था, लेकिन यह आज भी उतना ही भव्य और आकर्षक था। मंदिर के शिखर पर सोने का कलश सूर्य की किरणों में चमकता था। मंदिर के मुख्य द्वार पर 2 विशाल सिंहों की मूर्तियां थीं जो माता की शक्ति का प्रतीक थीं। मंदिर के गर्भगृह में मां सिद्धिदात्री की मूर्ति विराजमान थी। यह मूर्ति काले पत्थर से बनी थी और माता का स्वरूप अत्यंत दिव्य एवं करुणामय था। माता के 4 हाथ थे, एक हाथ में कमल, दूसरे में गदा, तीसरे में शंख और चौथे में चक्र था। माता के मस्तक पर सिंदूर लाल था और उनकी आंखों में अपार करुणा झलकती थी। मंदिर के चारों ओर विशाल प्रांगण था
जहां सैकड़ों भक्त एक साथ बैठ सकते थे। प्रांगण के एक कोने में विशाल पीपल का वृक्ष था, जिसके नीचे एक वेदी बनी थी, जहां स्थानीय लोग छोटी मोटी पूजा भी करते थे। नवरात्रि का उत्सव सोमपुर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। यह उत्सव पूरे 9 दिनों तक चलता था, लेकिन इसकी तैयारियां 1 महीने पहले से शुरू हो जाती थीं। गांव की महिलाएं मंदिर की सफाई और सजावट में जुट जाती थीं। पूरे मंदिर को रंग बिरंगे फूलों, झालरों और दीपकों से सजाया जाता था। मंदिर के प्रांगण में बड़े बड़े पंडाल लगाए जाते थे, जहां रात्रि में जागरण और भजन कीर्तन होते थे। नवरात्रि के पहले दिन से ही मंदिर में घंटियां और शंख बजने लगते थे। सुबह से शाम तक माता के भजनों की गूंज पूरे गांव में सुनाई देती थी। हर दिन अलग अलग रंग की चुनरी माता को चढ़ाई जाती थी और हर रात कोई न कोई भजन मंडली या कथावाचक आता था। 8वें दिन महाअष्टमी का विशेष आयोजन होता था, जहां कन्याओं का पूजन किया जाता था। नवमी के दिन माता की विशेष आरती और भंडारे का आयोजन होता था। इन 9 दिनों में सोमपुर गांव धर्म, भक्ति और उल्लास से सराबोर रहता था। मंदिर में आने वाले भक्तों की भीड़ इतनी अधिक होती थी कि दूर दराज के गांवों से भी लोग दर्शन के लिए आते थे। यह समय पूरे गांव के लिए उत्सव का समय होता था, जहां अमीर गरीब, ऊंच नीच सभी भेद भुलाकर माता के दरबार में हाजिरी भरते थे। सोमपुर की यही सुंदरता, मंदिर की यही भव्यता और नवरात्रि का यही उत्सव पूरे क्षेत्र में अलग पहचान रखता था। सोमपुर गांव के एक छोर पर माधव नामक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी शिवांगी और 2 छोटे बच्चों के साथ रहता था। माधव एक मजदूर था जो दूसरों के खेतों में काम करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी झोपड़ी मिट्टी की बनी थी, जिसकी छत फूस की थी। बरसात के दिनों में झोपड़ी में पानी टपकता था और सर्दियों में ठंडी हवाएं अंदर आ जाती थीं। झोपड़ी में 2 छोटे कमरे थे। एक में माधव शिवांगी रहते थे और दूसरे में उनके बच्चे। घर में कोई साज सज्जा नहीं थी, बस जरूरत के कुछ बर्तन, एक चारपाई और तुलसी का एक छोटा सा पौधा था, जिसकी शिवांगी रोज पूजा करती थी। माधव जितना मेहनती था, उतना ही ईमानदार भी था। वह कभी किसी का काम अधूरा नहीं छोड़ता था और जो मजदूरी मिलती थी उसी में गुजर बसर कर लेता था। शिवांगी एक संयमी और धैर्यवान महिला थी। वह सुबह उठकर सबसे पहले तुलसी के पौधे में जल चढ़ाती, फिर मां सिद्धिदात्री का ध्यान करती और उसके बाद ही किसी और काम में हाथ लगाती थी। माधव और शिवांगी के 2 बच्चे थे। एक बेटा जिसका नाम नंदू था, जो 5 वर्ष का था, और एक बेटी जिसका नाम गुड़िया था, जो 3 वर्ष की थी। दोनों बच्चे बेहद प्यारे और चंचल थे। नंदू थोड़ा शरारती था, लेकिन बहुत समझदार भी था। गुड़ी या अपने पिता की आंखों का तारा थी। माधव कोई भी काम करता, गुड़िया उसके साथ रहती, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। अचानक एक दिन नंदू को तेज बुखार आया। शिवांगी ने झाड़ फूंक करवाई, घरेलू नुस्खे आजमाए, लेकिन बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। 2-3 दिनों के भीतर ही गुड़िया भी बुखार की चपेट में आ गई। दोनों बच्चों की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी। उनके शरीर पर दाने निकल आए, उनकी आंखें ढस गईं और वे बेहोशी की स्थिति में आने लगे। माधव ने गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य ने दवाई दी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। फिर उसने गांव के ठाकुर से कुछ पैसे उधार लिए और नगर के डॉक्टर को दिखाने ले गया। डॉक्टर ने कहा कि यह कोई गंभीर बीमारी है, जिसमें बहुत महंगी दवाइयां चाहिए और लंबा इलाज जरूरी है। माधव के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने जितना जमा किया था वह डॉक्टर की फीस और दवाइयों में ही समाप्त हो गया। कुछ दिनों में पैसे खत्म हो गए और बच्चों की हालत फिर से बिगड़ने लगी। माधव थक गया था। शिवांगी की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे, लेकिन इन सब के बीच भी उनकी आस्था मां सिद्धिदात्री में अटूट थी। शिवांगी रोज माता का ध्यान करती, मां से प्रार्थना करती कि वह उनके बच्चों पर कृपा करे। वह कहती, मां, तू ही हमारी एकमात्र आस है। तू भक्तों की सिद्धि करने वाली है। मेरे बच्चों को बचा ले। माधव भी मां पर पूरा भरोसा रखता था। वह कहता,
अगर मां सिद्धिदात्री नहीं बचाएगी तो और कौन बचाएगा? माता के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। यह विश्वास ही उनकी ताकत थी। गरीबी ने उन्हें घुटनों पर ला दिया था, बीमारी ने उनकी नींद उड़ा दी थी, लेकिन मां सिद्धिदात्री में उनका विश्वास डगमगाया नहीं। वे जानते थे कि माता सच्चे भक्त की पुकार अवश्य सुनती है। यही विश्वास उनके दिलों में दीपक की तरह जल रहा था, भले ही चारों ओर अंधकार ही क्यों न हो। नवरात्रि का पर्व आया तो माधव और शिवांगी के मन में उम्मीद जागी। उन्होंने सोचा कि यह मां सिद्धिदात्री का विशेष समय है। माता इस बार जरूर उनके बच्चों पर कृपा करेंगी। शिवांगी ने कहा, माधव, आज नवरात्रि की 9वीं रात्रि है। यह माता की सबसे बड़ी रात है। चलो बच्चों को लेकर मंदिर चलते हैं। मां के दर्शन करेंगे तो वे जरूर कुछ चमत्कार करेंगी। माधव को भी यह बात अच्छी लगी। उसने सोचा, भले ही हम गरीब हैं, लेकिन मां के दरबार में सब बराबर होते हैं। मां कभी किसी को भेदभाव से नहीं देखती। शिवांगी ने अपनी पुरानी साड़ी धोई और बच्चों को भी साफ कपड़े पहनाए। माधव ने अपनी एकमात्र अच्छी धोती पहन ली। वे नंदू और गुड़िया को गोद में उठाकर मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ते में उनके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। कहीं माता सच में दर्शन दे दें, कहीं बच्चे ठीक हो जाए। शिवांगी मन ही मन माता से प्रार्थना कर रही थी। वे जल्दी जल्दी मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। भजनों की गूंज पूरे वातावरण में फैली हुई थी। जब वे मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो वहां पहले से ही बड़ी भीड़ लगी हुई थी। गांव के सभी अमीर लोग अपने परिवारों के साथ वहां आए हुए थे। गांव के मुखिया चौधरी हरि सिंह अपने पूरे ठाठ बाट के साथ सबसे आगे खड़े थे। उनके साथ गांव के अन्य धनी व्यक्ति थे, सेठ दयाराम, जमींदार राजेंद्र सिंह और मंदिर के पुजारी पंडित विश्वनाथ। मंदिर के द्वार पर 4 रक्षक खड़े थे, जिनका काम भीड़ को नियंत्रित करना था। माधव ने झिझकते हुए आगे बढ़ना चाहा। उसने सोचा कि जैसे ही भीड़ थोड़ी कम होगी वह अंदर चला जाएगा, लेकिन जैसे ही वह द्वार के पास पहुंचा, एक रक्षक ने उसे रोक लिया। रक्षक ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा। उसकी नजर माधव के फटे कपड़ों पर, उसके पैरों की धूल पर और उसकी गोद में पड़े बीमार बच्चों पर पड़ी। रक्षक ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, अरे तू कहां चला है? पीछे हट, पहले अमीर लोग दर्शन कर लेंगे, फिर तू आना। माधव ने हाथ जोड़ कर कहा, भैया, मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं, माता के दर्शन करने दो। बस एक बार मां का दर्शन कर लूं, फिर चला जाऊंगा। रक्षक ने और सख्त स्वर में कहा, तुझे बोला नहीं, पीछे हट, देख नहीं रहा, चौधरी साहब अभी दर्शन कर रहे हैं। तू जैसे लोगों से मंदिर गंदा हो जाता है। यह सुनकर चौधरी हरिसिंह की नजर भी माधव पर पड़ी। वह झेंपते हुए मुस्कुराया और बोला, अरे यह तो माधव है, मजदूरी करता है, इसे अंदर आने देंगे तो सारे गरीब आ जाएंगे। पहले हम लोग दर्शन कर लें, फिर जिसे आना है आए। सेठ दयाराम ने भी टिप्पणी की, कपड़े भी देखो कैसे गंदे हैं, मंदिर में ऐसे लोगों का आना ठीक नहीं। पंडित विश्वनाथ चुपचाप खड़े रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। माधव बार बार हाथ जोड़ कर विनती कर रहा था, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। शिवांगी रोने लगी। उसने कहा, हमें अंदर नहीं जाना है, बस माता के दर्शन कर लेने दीजिए, हमारे बच्चे मर रहे हैं। चौधरी ने रक्षकों को इशारा किया। रक्षकों ने माधव को धक्का देकर पीछे की ओर खदेड़ दिया। माधव का पैर फिसल गया और वह गिर पड़ा। उसकी गोद से नंदू नीचे गिर गया और जोर से रोने लगा। शिवांगी चीख पड़ी। मंदिर के बाहर खड़े कुछ लोगों ने तो माधव पर हंसी भी उड़ाई। माधव उठा, उसने नंदू को उठाया और शिवांगी से कहा, चलो यहां से चलते हैं, मां सब देख रही हैं। जो लोग मां के दरबार में भेदभाव करते हैं, उन्हें मां कभी माफ नहीं करती। दुखी और अपमानित होकर माधव परिवार वापस अपनी झोपड़ी की ओर लौट गया। शिवांगी रास्ते भर रोती रही। उसने माता से प्रार्थना की, मां, तूने हमें देखा, हम तो तेरे दरबार में आए थे, लेकिन तेरे द्वार पर ही हमारा अपमान हुआ। अब तू ही बता कि हम कहां जाए। माधव चुप था। उसकी आंखों में आंसू थे।
लेकिन उसके मन में मां के प्रति कोई शिकायत नहीं थी। वह जानता था कि यह अपमान उसका नहीं, उन अमीरों का था जिनके मन में अहंकार भरा था। उसे विश्वास था कि मां सिद्धिदात्री इस अन्याय का जवाब जरूर देंगी। माधव परिवार जब अपमानित होकर अपनी झोपड़ी में लौटा तो सारी रात उनकी आंखों में नींद नहीं थी। नंदू और गुड़िया की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। उनके छोटे छोटे शरीर ज्वर से तप रहे थे, सांसें धीमी पड़ रही थीं। शिवांगी बच्चों के सिरहाने बैठी माता का नाम जप रही थी। माधव झोपड़ी के बाहर बैठा आसमान की ओर देख रहा था। उसके मन में हजारों विचार आ रहे थे। वह सोच रहा था कि आखिर मां सिद्धिदात्री ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। क्या मां सच में अमीरों को ही चाहती है? क्या गरीबों की भक्ति का कोई मोल नहीं? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके होठों पर मां का नाम था। वह मां से कोई शिकायत नहीं कर रहा था, बस अपनी व्यथा रख रहा था। रात के लगभग 2 बज रहे थे। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। दूर दूर तक कोई आवाज नहीं थी, बस कभी कभार कुत्तों के भौंकने की आवाज आती थी। माधव अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। अचानक उसने देखा कि झोपड़ी के दरवाजे के पास एक हल्की सी रोशनी फैल रही है। वह चौंक कर उठ बैठा। रोशनी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, मानो कोई दीपक हाथ में लिए आ रहा हो। लेकिन वह रोशनी साधारण नहीं थी। उसमें एक अलौकिक चमक थी, एक दिव्यता थी। कुछ ही पलों में एक वृद्ध महिला झोपड़ी के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। वह बहुत बूढ़ी लग रही थी। उसकी पीठ झुकी हुई थी, चेहरे पर हजारों झुर्रियां थीं। हाथ में एक छड़ी थी जिसके सहारे वह चल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। वह चमक किसी साधारण वृद्धा की नहीं हो सकती थी। उसके मुखमंडल पर एक दिव्य तेज था, जैसे किसी देवी का आभास हो। वह वृद्धा मुस्कुरा रही थी और उसकी मुस्कान में अपार करुणा थी। माधव ने देखा तो वह सहम गया। उसने सोचा, इतनी रात को यह वृद्धा अकेली कहां से आ गई? लेकिन उसके मन में कोई भय नहीं आया। उसे लगा जैसे यह कोई साधारण महिला नहीं है। वह उठकर खड़ा हो गया और बोला, माताजी, आप इतनी रात को अकेली कहां से आईं? अंदर आइए, आराम कीजिए। वृद्धा ने उसकी ओर देखा और प्यार से कहा, बेटा, मैं तुम्हारी ही तलाश में आई हूं। तुम्हारे दुख ने मुझे खींच लिया। यह सुनकर माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने वृद्धा को अंदर बुलाया। शिवांगी भी जाग गई थी। उसने देखा कि एक वृद्ध महिला आई है। उसने भी उनका स्वागत किया। वृद्धा ने झोपड़ी के अंदर आकर चारों ओर देखा। उसकी नजर बीमार बच्चों पर पड़ी। वह धीरे धीरे उनके पास गई और उनके माथे पर हाथ रखा। उसके हाथ लगते ही बच्चों की बेचैनी थोड़ी कम हो गई। फिर वह बैठ गई और माधव शिवांगी से बोली, मैं जानती हूं कि आज मंदिर में तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैं जानती हूं कि तुम्हारे बच्चे कितने बीमार हैं, लेकिन मैं यह भी जानती हूं कि तुम्हारे मन में मां सिद्धिदात्री के लिए कितनी श्रद्धा है। माधव ने कहा, माताजी, मैं तो मां का भक्त हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि मां मुझे निराश नहीं करेंगी। लेकिन आज मंदिर में जो हुआ, उससे मेरा मन टूट गया। क्या मां सच में अमीरों को ही पसंद करती है? वृद्धा ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, यह सोच गलत है। मां सिद्धिदात्री को न अमीर चाहिए न गरीब। उन्हें चाहिए सच्चा भक्त, शुद्ध हृदय। जिसके मन में भक्ति है वही मां का प्यारा है। जो दूसरों का अपमान करता है, चाहे वह कितना भी अमीर क्यों ना हो, मां उससे दूर भागती है। शिवांगी ने पूछा, माताजी, अब हम क्या करें? हमारे बच्चों की हालत बहुत खराब है। हमारे पास न दवा के पैसे हैं न कोई सहारा। वृद्धा ने कहा, बेटी, सबसे बड़ी दवा है मां का नाम। सबसे बड़ा सहारा है मां की भक्ति। आज नवरात्रि की 9वीं रात्रि है। यह मां सिद्धिदात्री की सबसे महत्वपूर्ण रात्रि है। आज जो भी भक्त सच्चे मन से माता का व्रत रखता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। माता को धन दौलत नहीं, भक्ति चाहिए। उसने आगे कहा, तुम दोनों आज रात मां सिद्धिदात्री का व्रत रखो। मां के नाम का जाप करो। मां को कुछ भी अर्पित करो, चाहे वह एक फूल ही क्यों ना हो।
लेकिन सच्चे मन से करो। मां सिद्धिदात्री भक्तों की सिद्ध करने वाली है। वह कभी अपने भक्त को निराश नहीं करती। माधव ने कहा, माता जी, हमारे पास पूजा के लिए कुछ भी नहीं है, न फूल हैं, न फल, न नैवेद्य। वृद्धा मुस्कुराई। उसने कहा, बेटा, मां को फूल फल नहीं, भावना चाहिए। तुम्हारे पास जो है वही अर्पित करो। एक दीपक जलाओ, मां का नाम लो, और बस यही सबसे बड़ी पूजा है। फिर वह उठी। जाते जाते उसने कहा, याद रखना, मां सिद्धिदात्री उन्हीं पर कृपा करती है जो दीन दुखियों की सहायता करते हैं। जो दूसरों का अपमान करता है वह अपना ही अपमान करता है। मैं अब जाती हूं, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं हूं। जब भी जरूरत हो मां का नाम लेना, वह तुम्हारे साथ है। यह कहकर वृद्धा वहां से चली गई। जैसे ही वह गई, माधव और शिवांगी ने देखा कि जहां वह खड़ी थी वहां से एक हल्की सी सुगंध आ रही थी और कुछ देर तक वहां रोशनी बनी रही। धीरे धीरे वह रोशनी भी समा गई। माधव ने शिवांगी से कहा, यह कोई साधारण महिला नहीं थी, यह तो मां सिद्धिदात्री की ही माया थी। मां स्वयं हमारे पास आई थी। शिवांगी को भी यही लगा। दोनों ने घुटने टेक दिए और मां सिद्धिदात्री का नाम लिया। फिर उन्होंने वैसा ही किया जैसा वृद्धा ने कहा था। माधव ने एक मिट्टी का दीपक लिया, उसमें तेल डाला और बाती बनाकर जलाई। शिवांगी ने अपने आंगन से एक तुलसी का पत्ता तोड़ा और उसे मां को अर्पित किया। उनके पास न फूल थे, न फल, न मिठाई, बस इतना ही था, लेकिन उनके मन में अपार श्रद्धा थी, अटूट विश्वास था। वे रात भर जागते रहे, मां सिद्धिदात्री का जाप करते रहे। उन्हें नींद नहीं आई, भूख प्यास कुछ याद नहीं रहा, बस मां का नाम था और उनके दिल में यह विश्वास था कि मां जरूर सुनेंगी, मां जरूर आएंगी। यह व्रत उन्होंने बिना किसी विधि विधान के, बिना किसी ठाठ बाट के, सिर्फ सच्चे मन से किया। उन्हें पता था कि मां सिद्धिदात्री को दिखावा पसंद नहीं है, उन्हें सच्चाई पसंद है, और यही सच्चाई ही उनकी सबसे बड़ी पूजा थी। जिस रात वृद्धा माधव की झोपड़ी में आई थी, उसी रात वह वहां से निकलकर सीधे मां सिद्धिदात्री के मंदिर की ओर चल दी। अब रात गहरा चुकी थी। मंदिर में नवरात्र की 9वीं रात्रि का जागरण चल रहा था। मंदिर के प्रांगण में सैकड़ों दीपक जल रहे थे, रंग बिरंगी झालरें लहरा रही थीं और भजन मंडलियां माता के भजन गा रही थीं। गांव के सभी अमीर लोग वहां अपने परिवारों के साथ बैठे हुए थे। चौधरी हरि सिंह सबसे आगे की पंक्ति में बैठा था। उसके बगल में सेठ दयाराम और जमींदार राजेंद्र सिंह भी बैठे थे। उनके पीछे पीछे उनके रक्षक और सेवक खड़े थे। पंडित विश्वनाथ मंच पर बैठे हुए कथा सुना रहे थे। पूरा वातावरण भक्तिमय था, लेकिन इन अमीरों के मन में अहंकार भी था। वे खुद को माता का सबसे बड़ा भक्त मानते थे। उन्हें लगता था कि मंदिर में जितना दान वे देते हैं उतना कोई नहीं देता, इसलिए माता उन्हीं पर सबसे अधिक कृपा करती है। ठीक उसी समय वृद्धा मंदिर के द्वार पर आ खड़ी हुई। वह अपनी छड़ी के सहारे धीरे धीरे चलती हुई प्रांगण में आ गई। उसके आते ही वहां की रौनक थोड़ी चौंक गई। लोगों ने उसकी ओर देखा। वह बहुत बूढ़ी लग रही थी। उसके कपड़े मैले कुचैले थे, बाल बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में वही अलौकिक चमक थी जो माधव की झोपड़ी में थी। वह सीधे उस जगह की ओर बढ़ी जहां अमीर लोग बैठे थे। चौधरी हरि सिंह ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर घृणा का भाव आ गया। उसने रक्षकों से कहा, यह कौन है? इतनी रात को यहां कैसे आ गई? इसे बाहर निकालो। लेकिन इससे पहले कि रक्षक कुछ करते, वृद्धा ने जोर से कहा, रुको, मैं यहां तुम लोगों से मिलने आई हूं। माधव ने कहा, मां, हम तुम्हारा ऋण कैसे चुकाएं? माता ने कहा, बस इतना करो कि जब कोई दुखी, गरीब, बीमार तुम्हारे पास आए तो उसकी मदद करना। यही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। इतना कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। माधव और शिवांगी ने माता के चरणों में सिर झुकाया। उनके बच्चे पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे। झोपड़ी में अब आनंद ही आनंद था। जब गांव के लोगों को पता चला कि माधव के बच्चे स्वस्थ हो गए हैं, तो वे माधव की झोपड़ी की ओर दौड़ पड़े। चौधरी हरि सिंह, सेठ दयाराम, जमींदार राजेंद्र सिंह
और सभी अमीर गरीब लोग वहां आ पहुंचे। सभी बीमार थे, सभी दर्द में थे। चौधरी हरि सिंह ने घुटनों के बल बैठकर कहा, माधव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने तुम्हारा अपमान किया, मुझे माफ कर दे। सेठ दयाराम ने कहा, मैंने सोचा था कि पैसे से सब कुछ होता है, लेकिन आज मैं समझ गया कि मां की भक्ति के आगे पैसा कुछ नहीं है। जिन रक्षकों ने पत्थर मारे थे वे भी रोते हुए क्षमा मांग रहे थे। माधव ने सभी को उठाया और कहा, मैं सबको माफ करता हूं। मां ने मुझे सिखाया है कि क्षमा करना सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन मैं तुम सबसे एक वचन चाहता हूं, आज के बाद कभी किसी गरीब का अपमान मत करना। मां के दरबार में सब बराबर है। सभी ने यह वचन दे दिया। फिर सभी मंदिर गए और मां से प्रार्थना की। मां ने सभी को स्वस्थ कर दिया। उस दिन के बाद से रामपुर गांव का नाम बदलकर सिद्धपुर हो गया। चौधरी ने माधव के लिए नया घर बनवाया, सेठ ने दुकान दिलवाई, जमींदार ने जमीन दी। लेकिन माधव ने अपनी पुरानी झोपड़ी को नहीं तोड़ा। उसने कहा, यह झोपड़ी मेरे लिए किसी महल से कम नहीं है, क्योंकि यहां मां आई थी। एक रात मां सिद्धिदात्री ने चौधरी हरि सिंह को सपने में दर्शन दिए। माता ने कहा, मैं धन दौलत नहीं देखती, मैं भक्ति देखती हूं। माधव के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसके पास सच्ची भक्ति थी, इसलिए मैं उसके पास आई। तुम्हारे पास सब कुछ था, धन जमीन पद, लेकिन तुम्हारे पास अहंकार था, इसलिए मैं तुमसे दूर रही। चौधरी ने पूछा, मां, हम कैसे जाने कि हमारी भक्ति सच्ची है? माता ने कहा, सच्ची भक्ति वह है जिसमें दूसरों के लिए दया हो। जो दूसरों का दुख देखकर पिघल जाए वही सच्चा भक्त है। जो गरीबों की मदद करता है वही मेरी पूजा करता है। जो किसी का अपमान करता है, चाहे वह कितना भी पूजा पाठ कर ले, वह मुझे नहीं मिलता। माता ने आगे कहा, याद रखना, भक्ति की शक्ति धन दौलत से परे है। एक गरीब का सच्चा मन एक अमीर के हजारों दान से भी बड़ा होता है। मैं उसी के पास आती हूं जो मुझे सच्चे दिल से पुकारता है, चाहे वह महल में रहे या झोपड़ी में। यह कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। चौधरी ने सुबह उठकर यह संदेश पूरे गांव को सुनाया। तब से सिद्धपुर में हर कोई यही सीख लेकर रहता था कि सच्ची भक्ति धन से नहीं, दिल से होती है। मां सिद्धिदात्री ने अंत में सभी को व्रत की विधि बताई। माता ने कहा, नवरात्रि की 9वीं रात्रि मेरी सबसे प्रिय रात्रि है। इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से मेरा व्रत रखता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। व्रत का मतलब केवल भूखे रहना नहीं है। व्रत का मतलब है मन को शुद्ध करना, दूसरों के प्रति दया रखना और गरीबों की मदद करना। माता ने बताया कि इस दिन सुबह स्नान करके माता का ध्यान करना चाहिए। सच्चे मन से माता को फूल, फल, मिठाई अर्पित करनी चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है दीन दुखियों की सहायता करना। जो इस दिन किसी गरीब की मदद करता है, उसे मैं 1000 गुना देती हूं। रात्रि में जागरण करके मेरी कथा सुननी चाहिए। जो इस दिन मेरी कथा सुनता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। माता ने आगे कहा, याद रखना, मेरी सबसे बड़ी पूजा दीन दुखियों की सहायता है। जो मेरे मंदिर में जाकर पूजा करता है, लेकिन बाहर गरीबों को देखकर मुंह मोड़ लेता है, उसकी पूजा अधूरी है। मैं उनके घर नहीं आती जहां दरवाजे पर भूखा खड़ा रह जाता है। मैं उनके घर आती हूं जहां गरीब को भी सम्मान मिलता है। सिद्धपुर के लोगों ने यह सीख ली। आज भी वहां नवरात्रि की 9वीं रात्रि को लोग पहले गरीबों की मदद करते हैं, फिर मंदिर जाते हैं। उनका मानना है कि मां सिद्धिदात्री को सबसे अधिक प्रसन्न करने वाला काम है दीन दुखियों की सेवा। यही मां का सच्चा व्रत है, यही मां की सच्ची पूजा है। और इसी व्रत के प्रभाव से सिद्धपुर आज भी सुख समृद्धि से भरा हुआ है। भक्त बंधुओं, आज हम सुनने जा रहे हैं रामनवमी की वह पावन और दिव्य कथा, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन के सारे पाप धुलने लगते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त इस पावन दिन भगवान श्री राम की कथा को सच्चे मन और श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन के कष्ट कम होने लगते हैं और उसके मन को अद्भुत शांति प्राप्त होती है।
भक्त बंधुओं, रामनवमी केवल एक त्योहार नहीं है, यह धर्म, मर्यादा और सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश देने वाला पावन अवसर है। भगवान श्री राम ने अपने जीवन से हमें सिखाया कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। भक्त बंधुओं, शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त इस पावन कथा को अंत तक सुनता है उसे अनेक जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। लेकिन किसी भी पवित्र कथा को बीच में छोड़ देना एक बड़ा दोष माना गया है। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को पूरा अवश्य सुने और इसका पूर्ण पुण्य प्राप्त करें। कथा शुरू करने से पहले आप सभी कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और भगवान का स्मरण करते हुए इस कथा को पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ सुने। ऐसी ही दिव्य कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहे। तो आइए भक्त बंधुओं, श्रद्धा और विश्वास के साथ रामनवमी की इस पावन कथा की शुरुआत करते हैं। भारतवर्ष के उत्तर में पवित्र सरयू नदी के तट पर स्थित अयोध्या नगरी केवल एक राजधानी नहीं, बल्कि सत्य, तप और मर्यादा का जीवंत प्रतीक थी। वेदों में अयोध्या को ईश्वर की नगरी कहा गया है, जिसकी रचना स्वयं विवस्वान पुत्र मनु ने की थी। इस नगरी की विशालता और सुंदरता का वर्णन शब्दों में करना कठिन है। 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी यह नगरी सुदृढ़ किलों, ऊंचे फाटकों और अभेद्य दीवारों से सुरक्षित थी। यहां की सड़कें विशाल और स्वच्छ थीं, जिनके दोनों ओर चंदन और आम्रक कुंजों की कतारें सुगंध बिखेरती रहती थीं। नगर के मध्य में राजा दशरथ का भव्य राजप्रसाद था, जिसकी स्वर्णमय चोटियां सूर्य की किरणों से टकराकर आकाश को प्रकाशित करती थीं। अयोध्या की प्रजा के घर भी महलों के समान स्वच्छ और सुंदर थे, जहां प्रतिदिन तुलसी का पूजन और अतिथि का सत्कार होता था। राजा दशरथ, जो इवाकू वंश के अष्टम चक्रवर्ती सम्राट थे, एक ऐसे शासक थे जिनका यश तीनों लोकों में फैला हुआ था। वे केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक परम ज्ञानी और इंद्रिय जयी राजा थे। उनके शासन में अयोध्या राम राज्य की पूर्व पीठिका तैयार कर रही थी। राजा दशरथ का रथ 10 दिशाओं में अबाध गति से चल सकता था, इसीलिए उन्हें दशरथ कहा जाता था। उनके दरबार में 8 अत्यंत बुद्धिमान और निष्कलंक मंत्री थे, जो सदैव धर्म और नीति के अनुसार राजा को परामर्श देते थे। राजा का शासन दंड पर नहीं, बल्कि न्याय और प्रेम पर आधारित था। उनके राज्य में ना कोई दरिद्र था, ना कोई अज्ञानी और ना ही कोई अधर्मी। हर व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम के धर्म का पालन करते हुए ईश्वर की भक्ति में लीन रहता था। अयोध्या की संपन्नता का सबसे बड़ा प्रमाण वहां की प्रजा का संतोष था। खेतों में अन्न के भंडार भरे रहते थे और गौशालाओं में कामधेनु जैसी दुधारू गायों की सेवा होती थी। राजा दशरथ स्वयं वेदों के ज्ञाता थे और अर्षियों मुनियों का अत्यधिक सम्मान करते थे। उनके राज्य में ब्राह्मण वेदों का अध्ययन करते थे, क्षत्रिय रक्षा करते थे, वैश्य न्यायपूर्ण व्यापार करते थे और शूद्र सेवा भाव से समाज को सुदृढ़ बनाते थे। सरयू नदी का शीतल जल न केवल भूमि को सींचता था, बल्कि वह लोगों के अंतर्मन को भी पवित्र करता था। अयोध्या का कोना कोना मंत्रों की गूंज से पवित्र रहता था और वहां की वायु में निरंतर यज्ञों की सुगंध घुली रहती थी। राजा दशरथ के शासन की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सत्य निष्ठा थी। उन्होंने अपने जीवन में कभी असत्य का सहारा नहीं लिया, ना ही कभी अपने वचन से पीछे हटे। उनकी 3 रानियां कौशल्या, कैकई और सुमित्रा भी साक्षात देवियों के समान गुणवती और पतिव्रता थी। रानी कौशल्या धर्म की प्रतिमूर्ति थी, कैकई साहस और सौंदर्य का संगम थी और सुमित्रा सेवा भाव की पराकाष्ठा थी। इन तीनों रानियों के आपसी प्रेम और राजा के प्रति उनके समर्पण ने महल को एक मंदिर बना दिया था। राजा दशरथ अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान मानते थे और प्रजा भी उन्हें पिता के समान पूजती थी। लाखपुर जैसे अहंकारी राज्यों के विपरीत अयोध्या में वैभव का उपयोग अहंकार के लिए नहीं, बल्कि लोक कल्याण और धर्म की रक्षा के लिए किया जाता था। भक्त बंधुओं, राजा दशरथ का व्यक्तित्व उस विशाल और छायादार वृक्ष के समान था, जिसके नीचे पूरी प्रजा
निर्भय होकर निवास करती थी। उनके पास अपार स्वर्ण, रत्न और हाथी घोड़ों की सेना थी, किंतु उनका वास्तविक धन उनकी प्रजा का विश्वास और उनके कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ का आशीर्वाद था। महाराज दशरथ सदैव इस बात का ध्यान रखते थे कि उनके राज्य में किसी भी प्राणी के साथ अन्याय न हो। पशु पक्षियों तक को वहां अभयदान प्राप्त था। अयोध्या की गलियों में खेलने वाले बालक भी नीति और धर्म की बातें करते थे। यह उस पुण्य का प्रताप था जो सूर्यवंश के राजाओं ने अपनी तपस्या से संचित किया था। किंतु इस अपार सुख और ऐश्वर्य के बीच भी राजा दशरथ के हृदय में एक मूक वेदना थी। जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा में भी एक छोटा सा लांछन होता है, वैसे ही राजा के जीवन में संतान का ना होना एक बड़ा अभाव था। वैभव की पराकाष्ठा पर खड़े होने के बाद भी उन्हें अपना भविष्य अंधकार में प्रतीत होता था। उन्हें चिंता रहती थी कि उनके बाद इस महान सूर्यवंश की मर्यादा को कौन आगे ले जाएगा और पितरों का तर्पण कौन करेगा। यही वो पीड़ा थी जिसने आगे चलकर उस महान यज्ञ की भूमिका तैयार की, जिसके कारण स्वयं परमात्मा को मनुष्य रूप में धरा पर आना पड़ा। अयोध्या की गलियों में उत्सवों की धूम रहती थी। सरयू के तट पर वेदों की ऋचाएं गूंजती थीं और राजा दशरथ का प्रताप सूर्य के समान चमक रहा था। इंद्र भी युद्ध में महाराज दशरथ की सहायता मानते थे और तीनों लोकों में उनका सम्मान था। किंतु जैसे ही दिन ढलता और महलों के भीतर दीप प्रज्वलित होते, राजा दशरथ का हृदय एक अनजानी पीड़ा से भर उठता था। वे अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकई और सुमित्रा के चेहरों की ओर देखते तो उन्हें वहां भी वही मूक वेदना और सूनापन दिखाई देता जो उनके अपने मन में था। जिस रघुकुल के पूर्वजों ने अपनी तपस्या से इस साम्राज्य को सींचा था, आज उस कुल की बेल आगे बढ़ती नहीं दिख रही थी। राजा दशरथ अक्सर मध्य रात्रि में उठकर अपने महल के झरोखे से अयोध्या की सोती हुई प्रजा को देखते और सोचते, यह विशाल साम्राज्य, यह अजय सेना और यह अपार धन संपदा किस काम की, यदि पितरों को जल देने वाला कोई हाथ ही ना बचेगा। सूर्यवंश की परंपरा रही थी कि पिता के बाद पुत्र धर्म की रक्षा का भार उठाता था, किंतु राजा की आयु ढलती जा रही थी और उनके केश श्वेत होने लगे थे। उन्हें यह चिंता सताने लगी थी कि उनके बाद अयोध्या का भविष्य क्या होगा। क्या उनके पूर्वजों का यह गौरवशाली इतिहास यहीं समाप्त हो जाएगा। रानियों के अंतःपुर में भी सन्नाटा पसरा रहता था। रानी कौशल्या मौन रहकर देव पूजन में समय बिताती तो कैकई और सुमित्रा भी पुत्र सुख के अभाव में भीतर ही भीतर कुंठित रहती थीं। एक बार राजा दशरथ दर्पण में अपना मुख देख रहे थे, तभी उन्हें अपने कान के पास एक श्वेत केश दिखाई दिया। वो एक बाल नहीं बल्कि काल की चेतावनी थी। राजा का हृदय कांप उठा। उन्हें लगा कि मृत्यु निकट आ रही है और वे अभी तक अपने सबसे बड़े कर्तव्य से वंचित हैं। वे जानते थे कि बिना पुत्र के पू नामक नरक से मुक्ति नहीं मिलती और पितर तृप्त नहीं होते। राजा की यह अंतवेदना इतनी गहनी थी कि उन्हें 56 भोग भी कड़वे लगने लगे थे और राजसी वैभव एक बोझ प्रतीत होने लगा था। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि अब केवल पुरुषार्थ नहीं बल्कि प्रार्थना और तपस्या का मार्ग ही उन्हें इस संकट से उबार सकता है। भक्तों, राजा की यह व्याकुलता कोई स्वार्थ नहीं थी। वे अपने लिए नहीं बल्कि धर्म की निरंतरता के लिए चिंतित थे। वे चाहते थे कि अयोध्या को ऐसा राजा मिले जो प्रजा को सत्य का मार्ग दिखा सके। राजा की आंखों में आंसू देखकर संपूर्ण अयोध्या दुखी रहती थी, क्योंकि प्रजा अपने राजा के कष्ट को अपना कष्ट मानती थी। इसी गहरी पीड़ा और आत्ममंथन के क्षणों में राजा दशरथ ने निर्णय लिया कि वे अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के चरणों में जाएंगे। उन्हें विश्वास था कि जहां सांसारिक शक्तियां विफल हो जाती हैं, वहां गुरु की कृपा और दैय शक्ति का उदय होता है। अयोध्या के राजमहल में जब चिंताओं के बादल घने होने लगे और महाराज दशरथ का मन अशांत हो उठा, तब उन्होंने किसी मंत्री या सेनापति से परामर्श करने के बजाय अपने कुलगुरु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के आश्रम जाने का निश्चय किया। सरयू के तट पर स्थित वह आश्रम शांति
और ज्ञान का पुंज था, जहां हिंसक पशु भी अपनी शत्रुता त्याग कर साथ रहते थे। राजा दशरथ ने अपने राजसी वस्त्रों का त्याग किया, नंगे पांव आश्रम की सीमा में प्रवेश किया और गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। राजा की आंखों में भरे अश्रु और उनके झुके हुए मस्तक ने गुरु वशिष्ठ को उनकी अंतवेदना का आभास करा दिया। महर्षि वशिष्ठ, जो त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने राजा को उठाकर गले लगाया और अत्यंत प्रेमपूर्वक पूछा, राजन, इवाकु वंश का तेज तुम्हारे मुख पर फीका क्यों है? क्या अयोध्या में प्रजा सुखी है? क्या धर्म की हानि हो रही है? राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर गदगद कंठ से कहा, गुरुदेव, आपकी कृपा से राज्य में सब कुछ है, प्रजा सुखी है और शत्रु पराजित है, किंतु मेरा हृदय उस सूने आंगन को देखकर रोता है जहां अभी तक किसी बालक की किलकारी नहीं गूंजी। मेरी आयु ढल रही है और मुझे डर है कि सूर्यवंश का यह दीपक मेरे साथ ही बुझ जाएगा। हे महर्षि, मुझे इस पितृऋण से मुक्त होने का मार्ग दिखाइए। गुरु वशिष्ठ ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। कुछ क्षणों के मौन के बाद उनके मुख पर एक दिव्य मुस्कान आई। उन्होंने कहा, धैर्य रखो राजन, तुम्हारे भाग्य में एक नहीं बल्कि 4 पुत्रों का सुख लिखा है। विधाता की लेखनी ने तुम्हारे घर साक्षात नारायण के अंश को भेजने का निर्णय लिया है, किंतु इसके लिए तुम्हें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। पुत्र, कामेष्ठ यज्ञ यह साधारण यज्ञ नहीं है। इसके लिए तुम्हें महान तपस्वी अर्षि ऋष्यशृंग को आमंत्रित करना होगा, जिनके आगमन मात्र से मरुभूमि में भी वर्षा हो जाती है। गुरु के इन वचनों ने राजा दशरथ के भीतर मृतप्राय आशा को पुनः जीवित कर दिया। उन्हें ऐसा लगा जैसे डूबते हुए व्यक्ति को तिनके का नहीं बल्कि साक्षात नौका का सहारा मिल गया हो। महर्षि वशिष्ठ ने समझाया कि जब सांसारिक मार्ग बंद हो जाते हैं तब यज्ञ और तपस्या के द्वार खुलते हैं। उन्होंने राजा को आश्वस्त किया कि वे स्वयं इस यज्ञ की देखरेख करेंगे। गुरु शरण में आने के बाद राजा का सारा भय समाप्त हो गया, क्योंकि उन्हें झांक था कि गुरु की वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। सरयू नदी के पावन तट पर एक विशाल और मनोरम यज्ञशाला का निर्माण किया गया। महाराज दशरथ की आज्ञा से चतुरंगिणी सेना के साथ दूत भेजे गए और महान तपस्वी अर्षि ऋष्यशृंग को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अयोध्या लाया गया। महर्षि वशिष्ठ और ऋषि ऋष्यशृंग के सानिध्य में यज्ञ का शुभ मुहूर्त निश्चित हुआ। अयोध्या नगरी को किसी दुल्हन की भांति सजाया गया था और यज्ञशाला से उठने वाली धूप और अगरबत्ती की सुगंध मीलों दूर तक वातावरण को सुगंधित कर रही थी। यज्ञ प्रारंभ हुआ। वेद मंत्रों की वो गंभीर और ओजस्वी गूंज जो ऋषियों के मुख से निकल रही थी, साक्षात ब्रह्म की वाणी प्रतीत हो रही थी। पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कोई साधारण अनुष्ठान नहीं था। यह ब्रह्मांड की उन शक्तियों को जागृत करने का आह्वान था जो सृष्टि का संचालन करती है। राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों के साथ यजमान के रूप में दीक्षा ली। अग्निकुंड में डाली जाने वाली हर आहुति के साथ स्वाहा का उद्घोष आकाश को चीरता हुआ देवलोक तक पहुंच रहा था। वहां उपस्थित जन समूह मंत्रमुग्ध था, क्योंकि ऐसी पवित्रता और ऐसा तेज पहले कभी नहीं देखा गया था। अर्षि ऋष्यशृंग ने अपनी विशेष विद्या और तप के बल पर उन विशिष्ट मंत्रों का उच्चारण किया जो साक्षात विष्णु के अंश को धरती पर आमंत्रित करने के लिए बने थे। यज्ञ की अग्नि सामान्य से अधिक दैदीप्यमान होकर प्रज्वलित हो उठी। घी की धार और चंदन की समधाओं से अग्निदेव तृप्त हो रहे थे। भक्त बंधुओं, उस समय अयोध्या का आकाश बादलों से नहीं बल्कि यज्ञ के पवित्र धुएं से ढका था, जिसने एक सुरक्षा कवच की भांति पूरी नगरी को अपनी गोद में ले लिया था। अर्षियों की तपस्या और राजा की श्रद्धा ने मिलकर एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र निर्मित किया कि स्वयं देवता भी अदृश्य रूप में वहां पुष्प वर्षा करने लगे। इस भव्य आयोजन की सबसे बड़ी विशेषता थी समर्पण। राजा दशरथ का मन अब राज्य के विस्तार में नहीं बल्कि उस अग्नि की लपटों में था जहां वे अपने वंश की रक्षा की प्रार्थना कर रहे थे। महर्षि वशिष्ठ के निर्देशन में हर मंत्र, हर मुद्रा
और हर आहुति शास्त्र सम्मत थी। वेदों की ऋचाओं ने सरयू के जल को भी मंत्रपूत कर दिया था। वहां ना कोई ऊंच था, ना कोई नीच। पूरी प्रजा केवल अपने राजा की सफलता के लिए मौन प्रार्थना कर रही थी। पुत्र कामेष्टि यज्ञ अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा था। ऋषियों के मुख से निकलते वेद मंत्रों की शक्ति ने यज्ञशाला के वातावरण को इतना ओजस्वी बना दिया था कि वहां उपस्थित जनसमूह को साक्षात देवलोक का अनुभव हो रहा था। तभी एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर महाराज दशरथ, महर्षि वशिष्ठ और समस्त अर्षिगण विस्मित रह गए। यज्ञ कुंड की लपटें अचानक शांत हुई और उनमें से एक परम तेजस्वी स्वर्ण जैसी आभा वाले दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वे साक्षात अग्निदेव थे, जिनके हाथों में रत्नों से जड़ा हुआ एक स्वर्ण पात्र था जिसमें दिव्य खीर यानी पायस भरी हुई थी। अग्निदेव ने गंभीर और मधुर वाणी में महाराज दशरथ को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारी भक्ति और ऋषियों की तपस्या से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न है। यह दिव्य खीर साक्षात प्रजापति का प्रसाद है। इसे ग्रहण करने से तुम्हारी रानियां तेजस्वी पुत्रों को जन्म देंगी जो धर्म की रक्षा करेंगे और सूर्यवंश के गौरव को बढ़ाएंगे। अग्निदेव ने वह पात्र राजा को सौंप दिया और देखते ही देखते अग्नि की लपटों में विलीन हो गए। राजा दशरथ का हृदय हर्ष से भर उठा। उन्होंने उस पात्र को अपने मस्तक से लगाया और अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकई और सुमित्रा को निकट बुलाया। राजा दशरथ ने बड़ी चतुराई और प्रेम से उस दिव्य प्रसाद का वितरण किया। उन्होंने आधा भाग ज्येष्ठ रानी कौशल्या को दिया, शेष आधे भाग के 2 हिस्से किए, जिनमें से एक हिस्सा रानी कैकई को दिया। अंत में जो शेष बचा था उसके पुनः 2 भाग कर रानी सुमित्रा को दिए गए, क्योंकि वे अत्यंत धैर्यवान और सेवाभावी थी। तीनों रानियों ने उस अमृत तुल्य प्रसाद को अत्यंत श्रद्धा के साथ ग्रहण किया। उस क्षण उनके मुख पर एक अपूर्व तेज छा गया, जो इस बात का संकेत था कि अब अयोध्या का भाग्य बदलने वाला है और साक्षात परमात्मा उनके गर्भ में निवास करने वाले हैं। अग्निदेव द्वारा प्रदत्त उस दिव्य पायस को ग्रहण करने के पश्चात अयोध्या के राजमहल का वातावरण पूरी तरह बदल गया। कुछ ही समय में यह शुभ समाचार पूरी नगरी में बिजली की तरह फैल गया कि महारानी कौशल्या, रानी कैकई और रानी सुमित्रा गर्भवती हैं। राजा दशरथ के चेहरे पर वर्षों बाद वो संतोष और तेज लौटा था जिसकी प्रतीक्षा पूरी अयोध्या कर रही थी। रानियों के मुखमंडल पर एक अपूर्व अलौकिक कांत छा गई थी, जैसे स्वयं सूर्यदेव ने अपनी रश्मियों से उन्हें सुशोभित कर दिया हो। जैसे जैसे समय बीत रहा था, अयोध्या नगरी में हर्ष और उल्लास की लहरें और भी तीव्र होती जा रही थीं। सरयू नदी का जल पहले से कहीं अधिक निर्मल और शीतल हो गया था। उपवनों में वृक्ष फलों से लद गए और पक्षियों का कलरव अत्यंत मधुर हो गया। प्रजा के मन में एक अनजानी सुखद अनुभूति होने लगी थी। नगर के हर चौराहे पर, हर घर के द्वार पर मंगल कलश स्थापित किए गए और वंदनवार सजाए गए। स्त्रियां समूह में एकत्र होकर सोहर और मंगल गीत गाने लगी। विद्वान ब्राह्मण निरंतर वेदों का पाठ कर रहे थे ताकि आने वाली संतानें धर्म की साक्षात प्रतिमूर्ति हो। रानी कौशल्या के कक्ष में सबसे अधिक शांति और दिव्यता का अनुभव होता था। कहा जाता है कि उनके गर्भ में साक्षात भगवान विष्णु निवास कर रहे थे, इसलिए उनके सानिध्य में आने वाला हर व्यक्ति एक अनोखी मानसिक शांति का अनुभव करता था। रानी कैकई और रानी सुमित्रा भी अत्यंत प्रसन्न थीं। सुमित्रा जी के स्वभाव में जो सेवा भाव था वो और भी प्रगाढ़ हो गया था। राजा दशरथ स्वयं रानियों के स्वास्थ्य और सुख का विशेष ध्यान रख रहे थे। महर्षि वशिष्ठ ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक न केवल रघुकुल का नाम रोशन करेंगे, बल्कि वे साक्षात धर्म के रक्षक होंगे। समय का चक्र घूमते हुए उस परम पावन मुहूर्त पर आकर ठहर गया जो सृष्टि के इतिहास में अमर होने वाला था। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी। सूर्यदेव अपने परम तेज के साथ आकाश के मध्य में अभिजीत मुहूर्त में स्थित थे। न अधिक गर्मी थी और न अधिक शीत। 5 ग्रह अपने उच्च स्थान पर थे और चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में स्थित होकर
शीतल रश्मियां बिखेर रहा था। संपूर्ण प्रकृति शांत, स्थिर और प्रसन्न थी। सरयू नदी का जल अमृत के समान निर्मल हो गया था और मंद शीतल सुगंधित पवन बहने लगी थी। जैसे ही मध्याह्न का समय हुआ, रानी कौशल्या के दिव्य गर्भ से साक्षात भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया। उस क्षण राजमहल का कोना कोना एक अपूर्व नील आभा से भर गया। प्रभु का स्वरूप अत्यंत मनमोहक था। कमल के समान विशाल नेत्र, मेघों के समान श्याम वर्ण और मुख पर करोड़ों चंद्रमाओं की शीतलता। उनके प्राकट्य के साथ ही आकाश में धुंधुभियां बजने लगी और देवताओं ने कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा शुरू कर दी। सिद्ध, गंधर्व और किन्नर प्रभु की स्तुति करने लगे। महर्षि वशिष्ठ और राजा दशरथ को जब यह समाचार मिला तो वे परम आनंद में डूब गए। राजा को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्हें साक्षात ब्रह्म की प्राप्ति हो गई हो। प्रभु श्री राम के जन्म के साथ ही प्रकृति में भी अद्भुत परिवर्तन हुए। वनों में सूखे वृक्ष हरे हो गए, मुरझाए हुए फूल खिल उठे और हिंसक पशुओं ने अपनी शत्रुता त्याग दी। कहा जाता है कि उस दिन सूर्यदेव भी प्रभु के दर्शन की लालसा में अपनी गति भूल गए थे और अयोध्या में एक पहर की जगह कई घंटों तक दोपहर बनी रही। संतों और अर्षियों के मन, जो असुरों के भय से अशांत थे, वे अचानक परम शांति का अनुभव करने लगे। कौशल्या माता अपने पुत्र के उस अलौकिक रूप को देखकर भाव विभोर थी। उन्हें समझ आ गया था कि यह केवल उनका पुत्र नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत का स्वामी है। प्रभु श्री राम के प्राकट्य के कुछ ही क्षणों के अंतराल में अयोध्या के राजमहल में हर्ष के समाचारों की झड़ी लग गई। रानी कैकई के गर्भ से साक्षात धर्म के अंश भरत का जन्म हुआ, जिनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और मनमोहक था। उनके जन्म लेते ही ऐसा प्रतीत हुआ मानो संसार में त्याग ने साक्षात रूप धारण कर लिया हो। महाराज दशरथ की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा, किंतु अभी तो आनंद की पूर्णता शेष थी। रानी सुमित्रा के गर्भ से 2 जुड़वा बालकों का जन्म हुआ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण जी साक्षात शेषनाग के अवतार थे, जो श्री राम की सेवा के लिए ही अवतरित हुए थे, और शत्रुघ्न जी शत्रुओं का दमन करने वाले साक्षात विष्णु के चक्र के अंश माने गए। इन चारों दिव्य बालकों के जन्म से राजा दशरथ का वह सूना आंगन अब देवताओं के नंदन वन से भी अधिक सुंदर लगने लगा। महर्षि वशिष्ठ ने जब इन बालकों के नामकरण और उनके लक्षणों का विचार किया तो वे चकित रह गए। उन्होंने देखा कि यह चारों केवल भाई नहीं, बल्कि एक ही परम सत्ता के 4 स्तंभ हैं। लक्ष्मण जी का मुख सदैव श्री राम की ओर रहता, जैसे पुष्प सूर्य की ओर झुकता है। वहीं भरत जी की आंखों में वैराग्य की झलक थी। शत्रुघ्न जी शांत और गंभीर थे। रानियां के बीच की ईर्ष्या यदि कहीं रही भी हो तो इन बालकों के प्रेम ने उसे पूरी तरह समाप्त कर दिया। सुमित्रा जी ने तो सहर्ष अपने दोनों पुत्रों को कौशल्या और कैकई के पुत्रों की सेवा में समर्पित कर दिया। अयोध्या की प्रजा के लिए यह केवल 4 राजकुमारों का जन्म नहीं था, बल्कि उनके चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साक्षात अवतार था। चारों ओर सोहर गाए जा रहे थे। जुग जुग जेसु ललनवा भवनवा के भाग जागल हो। रघुकुल की कीर्ति अब 10 दिशाओं में फैल चुकी थी। जिस आंगन में कल तक सन्नाटा था, वहां अब 4 पालने डोल रहे थे। राजा दशरथ ने इस खुशी में बंदी गृह के द्वार खोल दिए, निर्धनों को स्वर्ण मुद्राएं बांटी और गोदान का तांता लगा दिया। रघुकुल का वह बाग अब पूरी तरह पुष्पित हो चुका था, जिसकी सुगंध से पूरी धरती महक उठी थी। जैसे ही अयोध्या की पावन धरा पर प्रभु श्री राम का प्राकट्य हुआ, स्वर्ग लोक में हर्ष की धुंधुभियां बजने लगी। देवराज इंद्र ब्रह्मा जी, भगवान शिव और समस्त 33 कोटि देवता अपने पन्ने विमानों पर सवार होकर अयोध्या के आकाश में एकत्र हो गए। ऋषियों और मुनियों ने जिन आंखों से युगों युगों तक तपस्या की थी, आज वे आंखें साक्षात ब्रह्म को शिशु रूप में देखकर कृतार्थ हो रही थी। आकाश का रंग केसरिया हो गया और मंद सुगंधित समीर बहने लगा। देवताओं ने कल्प वृक्ष के उन पुष्पों की वर्षा शुरू की
जिनकी सुगंध केवल स्वर्ग में ही सुलभ होती है। पूरी अयोध्या नगरी पुष्पों की इस वर्षा से ढक गई, मानो धरती ने स्वयं स्वर्ण और रत्नों की चादर ओढ़ ली हो। आकाश में गंधर्वों ने अपनी वीणा के तार छेड़े और भगवान विष्णु के इस मानवीय अवतार की महिमा में मधुर गान शुरू किया। जय राम रमा रमणम समनम की गूंज से 10 दिशाएं पवित्र हो गई। अप्सराएं, जिनमें रंभा और उर्वशी प्रमुख थीं, बादलों की ओट में दिव्य नृत्य करने लगी। स्वयं भगवान शंकर भी कागभशुंडी जी के साथ ज्योतिषी का रूप धारण कर अपने आराध्य के दर्शन के लिए व्याकुल होकर अयोध्या की गलियों में घूमने लगे। देवताओं का हर्ष इसीलिए भी था क्योंकि उन्हें झांत था कि अब रावण और उसके राक्षसी साम्राज्य के अंत का समय निकट आ गया है। प्रभु का वह नील वर्ण और कोमल मुखमंडल देखकर कामदेव का गर्भ भी चूर चूर हो गया। भक्तों, यह दृश्य इतना अलौकिक था कि स्वयं सूर्यदेव भी मोहित होकर अपनी गति भूल गए। शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान राम के जन्म के समय सूर्यदेव 1 माह तक अयोध्या के ऊपर ही रुके रहे, जिससे वह दिन 1 मास का दिन कहलाया। देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की कि हे प्रभु, आपने गौ ब्राह्मण संतों और संपूर्ण मानवता की रक्षा के लिए यह अवतार लिया है। हम आपको बारंबार नमन करते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने जब आकाश की ओर देखा तो उन्हें समझ आ गया कि आज अयोध्या केवल पृथ्वी की नगरी नहीं रही, बल्कि वह साक्षात वैकुंठ का विस्तार बन गई है। जैसे ही राजमहल के ऊंचे कंगूरों से शंख ध्वनि गूंजी और नगाड़ों ने यह उद्घोष किया कि रघुकुल तिलक का आगमन हो गया है, पूरी अयोध्या नगरी जैसे निद्रा से जाग उठी। वर्षों की प्रतीक्षा और सूनापन एक ही क्षण में विलीन हो गया। नगर के हर मार्ग, हर चौराहे और हर घर की देहरी को वंदनवारों और ताजे पुष्पों से सजा दिया गया। प्रजा जो अपने राजा दशरथ के दुख को अपना मानती थी, आज उनकी प्रसन्नता में सुधबुद्ध खोकर नाचने लगी। धनी निर्धन का भेद मिट गया। महलों से लेकर झोपड़ियों तक हर द्वार पर केसर और कस्तूरी छिड़की गई। अयोध्या की गलियां बधैया के गीतों से गूंज उठी। स्त्रियां मंगल कलश लेकर राजद्वार की ओर उमड़ पड़ी। राजा दशरथ ने उदारता की पराकाष्ठा करते हुए राजकोष के द्वार खोल दिए। स्वर्ण मुद्राएं, रत्न, रेशमी वस्त्र और सहस्त्रों दुधारू गाय ब्राह्मणों और निर्धनों को दान की गई। सूत, मागध और बंदीजन प्रभु के यश का गान करने लगे। नगर के हर कोने में 56 भोग और मिष्ठान के ढेर लग गए। कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटा। अयोध्या नगरी दिन में पुष्पों से और रात्रि में अनगिनत घी के दीपों से ऐसी जगमगा रही थी मानो आकाश के सारे नक्षत्र धरती पर उतर आए हों। प्रजा अपने प्रिय रामलला और उनके तीनों भाइयों की एक झलक पाने के लिए व्याकुल थी। सूतिका गृह के बाहर हजारों की भीड़ हाथ जोड़कर खड़ी थी। जब महर्षि वशिष्ठ और राजा दशरथ ने बालकों के दर्शन किए तो उनके मुखमंडल का तेज देखकर प्रजा धन्य हो गई। लोग एक दूसरे को गले लगाकर बधाइयां दे रहे थे। बधाई हो, रघुकुल रीति की जय हो। वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि और जय श्री राम के घोष ने सरयू के तट को गुंजायमान कर दिया। यह उत्सव केवल एक दिन का नहीं, बल्कि कई दिनों तक चलने वाला एक अखंड पर्व बन गया, जहां आनंद ही एकमात्र शासन था। अयोध्या के राजमहल के आंगन में चारों भाई राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जब अपने घुटनों के बल चलते तो उनकी पायलों की झंकार से साक्षात संगीत की उत्पत्ति होती थी। राजा दशरथ और तीनों माताएं उन्हें देखकर अपनी सुधब खो बैठते थे। किंतु यह बाल्यकाल केवल साधारण क्रीड़ा नहीं थी। यह आने वाले उस महान धर्म युद्ध की तैयारी थी जिसके लिए भगवान विष्णु ने चतुर्भुज रूप त्याग कर द्विभुज मानव रूप धारण किया था। त्रेता युग में रावण जैसे महाबली राक्षस ने अपनी तपस्या के बल पर वरदान पाकर त्रिलोक में हाहाकार मचा रखा था। उसके अहंकार ने मानवता और देवत्व दोनों को चुनौती दी थी। प्रभु श्री राम ने बचपन से ही मर्यादा को अपने जीवन का आधार बनाया। वे प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम अपने माता पिता और गुरु के चरणों में शीश झुकाते थे। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरुनाव ही माथा। यह एक छोटी सी सीख आज के समाज के लिए
सबसे बड़ा आदर्श है कि संस्कार ही मनुष्य की असली पूंजी है। चारों भाइयों में ऐसा अटूट प्रेम था कि लक्ष्मण जी कभी राम जी को छोड़कर नहीं सोते थे और भरत शत्रुघ्न की जोड़ी सदैव उनके पीछे छाया बनकर रहती थी। राम जी का स्वभाव अत्यंत कोमल और विनम्र था। वे अपने दासों और सेवकों से भी उतने ही प्रेम से बात करते थे जितना अपने मंत्रियों से। उनकी मुस्कान में वो जादू था जो शत्रु के हृदय को भी पिघला देता था। जैसे जैसे राम जी बड़े हुए, उनकी शिक्षा दीक्षा महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में हुई। वहां उन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों का समान अभ्यास किया। अवतार का मुख्य उद्देश्य केवल रावण का वध करना नहीं था, बल्कि एक ऐसा चरित्र प्रस्तुत करना था जिसे आने वाली पीढ़ियां अपना आदर्श बना सके। राम जी ने सिखाया कि एक पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, एक भाई का भाई के प्रति क्या त्याग है और एक राजा का अपनी प्रजा के प्रति क्या समर्पण होना चाहिए। उन्होंने महलों के ऐश्वर्य के बीच रहते हुए भी अपने भीतर के आर्ष को जीवित रखा। उनका बाल्यकाल इस बात का प्रमाण था कि शक्ति तभी सार्थक है जब वो विनम्रता के आभूषण से सजी हो। शास्त्रों में कहा गया है, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। अर्थात कलयुग में ना तो योग सिद्ध होता है, ना ही कठिन तपस्या। यहां तो केवल प्रभु का नाम ही वह नौका है जो जीव को भवसागर से पार उतार देती है। राम शब्द केवल 2 अक्षरों का मेल नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की वो ध्वनि है जिसमें रा का अर्थ है प्रकाश और एम का अर्थ है मस्तक या मन। जब हम राम कहते हैं तो हमारे भीतर का अंधकार मिटने लगता है और दिव्य चेतना जागृत होती है। राम नाम जपने की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह पापों का नाश करने वाली परम अग्नि है। जैसे रुई के विशाल ढेर को जलाने के लिए अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी पर्याप्त होती है, वैसे ही जन्म जन्मांतरों के संचित पापों को भस्म करने के लिए एक बार सच्चे मन से लिया गया राम नाम ही काफी है। वाल्मीकि जी, जो पहले रत्नाकर डाकू थे, उन्होंने मरा मरा यानी उल्टा राम नाम जपकर ही अपने सारे पाप धो डाले और ब्रह्मवर्षी बन गए। यह नाम की ही शक्ति है कि पत्थर भी पानी पर तैरने लगे और हनुमान जी ने समुद्र लांघ लिया। जब हम निरंतर नाम जप करते हैं तो हमारे मन के बुरे विचार, ईर्ष्या और क्रोध स्वतः ही शांत होने लगते हैं। राम नाम का जप केवल संकट के समय नहीं, बल्कि हर पल यानी निरंतर होना चाहिए। चलते फिरते, खाते पीते, कार्य करते हुए भी यदि भीतर राम राम की अजपा जाप चलती रहे तो मनुष्य का हर कर्म पूजा बन जाता है। निरंतर नाम जप से पुण्यों की प्राप्ति होती है। पुण्य का अर्थ केवल धन संपत्ति नहीं, बल्कि वह मानसिक शांति और संतोष है जो राजा दशरथ को यज्ञ के बाद प्राप्त हुआ था। जो व्यक्ति निरंतर प्रभु का नाम जपता है, उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता है जहां नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती। भक्तों, नाम जप की विधि बहुत सरल है। इसमें किसी विशेष स्थान या समय की बाध्यता नहीं है। बस जीव और ईश्वर के बीच प्रेम का सेतु होना चाहिए। जब आप राम पुकारते हैं तो साक्षात हनुमान जी वहां अदृश्य रूप में आपकी रक्षा के लिए उपस्थित हो जाते हैं। यह नाम जपने से हृदय कोमल होता है और परोपकार की भावना जागती है। जिस मुख से राम नाम निकलता है वह मुख साक्षात मंदिर के समान पवित्र हो जाता है। यह सेक हमें यह संदेश देती है कि संसार के सारे साधन छोड़ सकते हैं, मित्र साथ छोड़ सकते हैं, पर राम नाम अंत समय तक साथ निभाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन सफल हो, आपके पापों का अंत हो और आप सात्विक पुण्य के भागी बने, तो आज से ही अपनी जिह्वा पर इस मीठे नाम को स्थान दें। राम नाम का जाप ही वह कल्प वृक्ष है जो आपकी हर जायज मनोकामना पूर्ण कर सकता है। साधु संतों का मत है, राम नाम कड़वा लगे, पाप पुंज की ढेरी राम नाम मीठा लगे। पुण्य पुंज की ढेरी अर्थात जिसे राम नाम कड़वा लगता है, समझो उसके पापों का बोझ भारी है, और जिसे यह नाम शहद से भी मीठा लगने लगे, समझो उसके पुण्यों का उदय हो गया है। इसीलिए भक्त बंधुओं, सांसारिक चिंताओं को छोड़िए और निरंतर प्रभु के नाम का आश्रय लीजिए। भक्त बंधुओं, इसी के साथ रामनवमी की यह पावन कथा
अब अपनी समाप्ति की ओर पहुंचती है। आशा है कि आपने इस कथा को श्रद्धा, विश्वास और पूरे मन से सुना होगा। जो भक्त सच्चे मन से भगवान श्री राम की कथा सुनता है, उसके जीवन के पाप धीरे धीरे धुलने लगते हैं और उसके जीवन में सुख, शांति और धर्म का प्रकाश फैलने लगता है। भक्त बंधुओं, भगवान श्री राम हमें सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें हमेशा सत्य, मर्यादा और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। यही सच्ची भक्ति है और यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। अंत में भगवान श्री राम से विनम्र प्रार्थना, हे प्रभु श्री राम, जिस भी भक्त ने इस कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ अंत तक सुना है, उसके जीवन के सभी पापों को नष्ट करें, उसके घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें और उसे सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। अब सच्चे मन और श्रद्धा के साथ बोलिए, जय श्री राम।